माँ देखो ना, आज मैं स्कूल में खेल रही थी और तभी मेरी स्कूल की स्कर्ट फट गई। आप मुझे अभी इसी वक्त न्यू ड्रेस दिलाओ और मेरे साथ शॉपिंग करने चलो। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, रुको मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, फिर हम तुम्हारी स्कूल की ड्रेस के साथ साथ ढेर सारी शॉपिंग भी कर लेंगे। इतना बोलकर आकृति अपना पर्स लेकर अपनी बेटी के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए निकलती है। तभी उसकी नजर अपनी गरीब देवरानी पर पड़ती है, जो टूटे हुए झाड़ू से घर के बाहर सफाई कर रही होती है। अरे सुनिधि, और कितना इस झाड़ू को चलाओगी? अरे अब नया झाड़ू खरीद लो, इस टूटे हुए झाड़ू से पता नहीं तुम कैसे झाड़ू लगा रही हो। मैं तो हर 10 से 15 दिन में नई झाड़ू ले लेती हूँ। नहीं दीदी, मुझे नई झाड़ू की अभी जरूरत नहीं है, इससे मेरा अच्छा काम चल रहा है। माँ मेरी वाली ड्रेस भी फट गई, अब मेरे पास पहनने के लिए ढंग की एक भी कपड़े नहीं है, एक कपड़ा दिला दो ना। अरे बेटा, ये जरा सा तो फटा है, मैं खुद इसकी सिलाई कर दूंगी, फिर देखना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कपड़ा कहाँ से फटा हुआ था। क्या सुनिधि, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। मुझे देखो, मेरी बेटी का हल्का सा स्कर्ट क्या फटा, मैं उसे कपड़े दिलवाने ले जा रही हूँ, और सोचू क्यों ना इसी बहाने थोड़ी शॉपिंग भी कर लूँ। पर तुम्हें देखो, तुम तो एक एक पैसे के लिए रोती हो और अपनी बेटी को भी रुलाती हो। माँ चलो ना, लेट हो रहा है, मुझे स्कूल की ड्रेस के साथ साथ और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अविका की बातें सुनकर सुनिधि और नैना को बहुत बुरा लगता है, पर वो दोनों कुछ नहीं कहते और आकृति अविका के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है, तो वहीं दूसरी ओर सुनिधि नैना के कपड़े सिलती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी एक ही बाजार में और एक ही चूड़ी वाले की दुकान में चूड़ी लेने के लिए जाती हैं, जहां आकृति महंगी महंगी चूड़ी दिखाने के लिए बोलती है। भैया, ये चूड़ी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही, आप मुझे ऐसे सस्ते सस्ते सामान मत दिखाओ, आप मुझे कोई महंगी चूड़ी दिखाओ जिसे देखते ही मुझे लालच आ जाए। हाँ हाँ मैडम, क्यों नहीं, हमारे पास तो बहुत सारी न्यू कलेक्शन रखी हैं चूड़ियों की। वैसे बहन जी, आप भी एक बार मुझे अपना रेट बता दीजिए ताकि मैं आपको उसी हिसाब से चूड़ियां दिखा सकूं। नहीं भैया, मुझे ज्यादा महंगी चूड़ी नहीं चाहिए, आप मुझे यही कांच की चूड़ी दिखा दीजिए जो 20-30 रुपए दर्जन है। सुनिधि, तुम ये कंजूसी कब छोड़ोगी? हर समय एक एक पैसों का हिसाब रखती हो। माना कि तुम गरीब हो, पर इतनी बचत सही नहीं है। हर समय दिल नहीं मारना चाहिए इंसान को, कभी कभी थोड़े पैसे खर्च कर लेने चाहिए। दीदी, हम गरीबों को एक एक पैसे सोच समझ कर खर्च करने पड़ते हैं, और वैसे भी इतनी महंगी चूड़ी का मैं क्या ही करूंगी। मुझे इतनी महंगी चूड़ी की जरूरत नहीं है, और ना मुझ गरीब की इतनी औकात कि मैं इतनी महंगी चूड़ी खरीद सकूं। इसीलिए मैं अपनी सस्ती चूड़ियों से ही खुश हूँ, और वैसे भी मुझे महंगी चूड़ी पहनने की आदत नहीं है, और अगर अभी मैं 2 पैसे बचा लूंगी तो वो आने वाले समय में ही मेरे ही काम आएंगे। इतना बोलकर सुनिधि सस्ती सी चूड़ी पहनकर वहां से चली जाती है और आकृति महंगी चूड़ी खरीदकर घर आती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ टीचर ने कहा है कि इस बार बुक हमें खुद बाहर से लेनी होगी, तो आप मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे बुक्स खरीदनी है। क्या, इतनी महंगी किताबें? माँ मैं तो सस्ती वाली किताबें ले रही हूँ, एनसीईआरटी की किताबें तो और महंगी हैं, और मैं अभी सिर्फ आधी किताबें ही ले रही हूँ, बाकी एक दो किताबें मैं बाद में ले लूंगी या किसी से मांगकर काम चला लूंगी। नैना बेटा, मैं नहीं चाहती कि तेरी पढ़ाई में कोई रुकावट आए, पर बेटा तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है, तो कोई पुरानी किताबें 200-250 रुपए में खरीद ले। तुझे पढ़ाई तो करनी है, अब चाहे किताब नई हो या पुरानी। माँ हम इतने गरीब क्यों हैं कि मैं एक किताब भी नहीं खरीद सकती? बड़ी मम्मी को देखो, वो हर छोटी छोटी चीज की शॉपिंग करके आती है, हम उनकी तरह कब शॉपिंग करेंगे? बेटा, अब हर कोई तुम्हारी बड़ी मम्मी की तरह अमीर नहीं है, हम गरीबों को एक एक पैसे सोच समझ कर खर्च करने पड़ते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे जाकर खूब पढ़े लिखे और अपना नाम रोशन करे। पर बेटा, तो कितनी ही अमीर क्यों ना हो जाना, पर अपनी बड़ी मम्मी की तरह शॉपिंग में फिजूल पैसे कभी खर्च मत करना। ठीक है माँ, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी, और बड़ी होकर एक दिन मैं आपको बहुत सारी शॉपिंग कराऊंगी, पर उसमें फिजूल कुछ नहीं होगा। सुनिधि जैसे खुद एक एक पैसे जोड़कर घर चलाती थी, वो वही सीख अपनी बेटी को भी देती है। तो वहीं सुनिधि की जेठानी आकृति अपनी बेटी को कोई अच्छी सीख नहीं देती, उल्टी उसे फिजूल की शॉपिंग करना सिखाती है। अरे बेटा, तुम सुबह से असाइनमेंट ही बना रही हो, आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है, तू बना बनाया असाइनमेंट खरीद के स्कूल में जमा कर दी। क्यों इस असाइनमेंट को बनाने में अपनी आंखें खराब कर रही है? माँ मुझे लगा अगर मैं बना बनाया असाइनमेंट खरीदूंगी तो आप मुझे ना टोके, पर आप तो वर्ड की बेस्ट माँ निकली। और नहीं तो क्या,
मैं अपनी बेटी को इतना परेशान थोड़ी ना देख सकती हूँ। आखिर इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतनी सारी वेबसाइट है जहाँ पर ऑनलाइन असाइनमेंट मिलती हैं। जब ऑनलाइन असाइनमेंट मिल रही हैं तो घर में असाइनमेंट बनाना क्यों? असाइनमेंट खरीद कर स्कूल में जमा क्यों नहीं किया जाए? इस तरह आकृति अपनी बेटी को एक असाइनमेंट तक बनाने नहीं देती और ऑनलाइन असाइनमेंट खरीद कर स्कूल में जमा करवाती है। और इस तरह अविका की डिमांड बढ़ने लगती है और आकृति अपनी बेटी की हर डिमांड पूरी करती है। ऐसे ही एक दिन, माँ, आज मेरा घर का खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, बाहर से कुछ अच्छा खाना मंगवा लो ना। बेटा, तेरे पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं और मुझे थोड़ा ग्रोसरी का सामान भी लेना था। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। माँ, पापा को बताना ही क्यों? हम शॉपिंग के बहाने बाहर जाते हैं और कुछ खाकर आ जाते हैं। इस तरह हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी और खाना भी। अविका के कहने पर आकृति बिल्कुल ऐसा ही करती है। तो वहीं दूसरी ओर सुनिधि के घर में राशन खत्म हो जाता है और थोड़े से पैसों में सुनिधि राशन का सामान लेने जाती है। माँ, ये वाला नमकीन का पैकेट और बिस्किट ले लो ना। बेटा, हम अगले महीने नमकीन और बिस्किट ले लेंगे। इस बार पैसे कम हैं। जितने का मैं नमकीन बिस्कुट खरीदूंगी उतने में चीनी और चाय पत्ती आ जाएगी। ठीक है माँ, आप घर का राशन ही ले लो। सुनिधि हर कदम कदम पर पैसे बचाती है, यहाँ तक कि पैसे की कमी होने की वजह से वो अपनी बेटी को ट्यूशन भी नहीं भेजती और नैना घर में ही पढ़ाई करती है। समय यूं ही गुजरता है और दोनों देवरानी जेठानी की बेटियां बड़ी हो जाती हैं। जहां एक तरफ नैना डॉक्टरी की तैयारी कर रही होती है तो वहीं अविका अपने आवारा दोस्तों के साथ डिस्को नाइट क्लब में जाती है और नाइट आउट करती है। ऐसे ही एक दिन, अविका बेटा, तू सारी रात कहाँ थी और तूने इतनी भी क्या शॉपिंग कर ली कि अपने पापा के क्रेडिट कार्ड की सारी लिमिट खत्म कर दी? माँ, कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो मैं बस उसके साथ शॉपिंग कर रही थी, जैसे आपके साथ किया करती थी। और वैसे भी माँ, इतनी शॉपिंग करनी तो मैंने आपसे ही सीखी है ना, इसलिए प्लीज आप हिसाब मत ही मांगो। अविका बेटा, हिसाब तुम्हारी माँ नहीं मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि पैसे मैं कमाता हूँ, तुम्हारी माँ नहीं। और तुम दोनों माँ बेटी ने बहुत उड़ा लिए मेरे पैसे। अब मैं तुम दोनों को 1 रुपया नहीं दूंगा। जब तुम दोनों खुद पैसे कमाओगी तब तुम्हें पैसे की अहमियत पता चलेगी। और अविका, कुछ सीखो अपनी कजन से। एक बार तुम खुद को देखो और अपनी बहन नैना को देखो, वो जल्द ही डॉक्टर बन जाएगी और तुम अपने आवारा दोस्तों के साथ पार्टियां करती रह जाओगी। आप बेकार ही मेरी बेटी को डांट रहे हैं। अरे यही तो इसकी उम्र है घूमने फिरने की, शॉपिंग करने की। अगर इस समय मेरी बच्ची अपनी जिंदगी नहीं जिएगी तो कब जिएगी? आकृति, तुमने बिगाड़ा है अपनी बेटी को। देख लेना, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। अविका के पिता उसे सुधारना चाहते थे पर आकृति अपनी बेटी को बढ़ावा देती है, जिस वजह से अविका पूरी तरह से बिगड़ जाती है और फिजूल खर्ची के साथ साथ नशा करना भी सीख जाती है। तो वहीं सुनिधि एक एक पैसे जोड़ती है और अपनी बेटी की पढ़ाई पर लगाती है और इस तरह नैना डॉक्टर बन जाती है। नैना बेटा, तू नहीं जानती आज तेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। माँ, ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, तुमने भी मेरे साथ साथ बहुत मेहनत करी है और आज मैं इस मुकाम पर बस तुम्हारी वजह से ही पहुंच पाई हूँ। नैना एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है तो वहीं अविका पूरी तरह से बिगड़ जाती है, जिसके बाद आकृति को अपनी गलती का एहसास होता है। पर अब वो चाहकर भी अपनी बेटी के भविष्य को नहीं सुधार सकती थी, क्योंकि उसने खुद पैसे के लालच में आकर अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद किया था। और वहीं सुनिधि एक एक पैसे जोड़कर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाती है और नैना अपनी माँ को बहुत सारी शॉपिंग करवाती है और अपनी माँ से बचपन में किया वादा पूरा करती है। जो गलती मैंने की वो आप कभी भी ना करें। भले ही हम कितने ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने बच्चों की परवरिश एक आम तरीके से ही करनी चाहिए, ताकि वो आगे चलकर पैसे कैसे कमाए जाते हैं और उसकी अहमियत क्या है उसको समझें। अगर हम पहले से ही उन्हें बिना मेहनत के हर चीज देने लगेंगे तो वो कभी भी मेहनत की कीमत नहीं जान पाएंगे। हमें गरीब लोगों से सीख लेनी चाहिए कि कैसे वो कम में भी गुजारा करते हैं और हम ज्यादा पाकर भी और ज्यादा की ख्वाहिश करते हैं। इसलिए आप भी बचत करें और बेकार की शॉपिंग पर पैसा फिजूल ना उड़ाएं और ऐसी ही शानदार कहानियां देखते रहें हमारे चैनल पर।